Welcome students in science class. In previous video or previous chapter you know about them nutrition and living organisms in case of plant. Today we discuss the next chapter, that is nutrition and living organisms means animals and man. This is the very important chapters because through them you know about them how can the animals nutrition that is obtained and utilize them. Okay. In previous chapter you also know about them. There are two type of organisms are present, autotrophic and heterotrophs. Autotrophic organisms means those organisms they can make their own food in the presence of sunlight. ठीक है, तो ऑटोट्रॉप में दो तरह के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉप होता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स. फोटो मीन्स लाइट. तो प्लांट जो होते हैं ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स दे आर प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके. लेकिन सम बैक्टीरिया दैट इज आल्सो प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेक देयर ओन फूड्स, उसको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स. दिस इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉप्स, मीन्स जस्ट लाइक ए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ओके. और सेकेंड पार्ट है हेट्रोट्रॉप्स. The heterotrophs means those organisms they cannot make their own food, they are dependent on another organism for their foods. Okay. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके एनिमल्स एंड मैन ये सभी दैट इज इंक्लूडेड इनसाइड द हेट्रोट्रॉप्स. दैट इज क्लियर बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स. सो टुडे वी डिस्कस द फर्स्ट दैट इज द एनिमल न्यूट्रिशंस. How can animal that are nutrients process occurs? So in case of animal, three main steps in animal nutrition that is occur. First one, mode of intake of foods, means how can the organisms that is intake of food inside the bodies, किस तरह से organism अपने food को अपने body में ले जाते हैं. Second, food requirement and habits, किस तरह की फूड रिक्वायर्ड है और किस तरह का उनकी हैबिट है. ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि वो मांसाहारी है कि शाकाहारी है. ओके. एंड थर्ड वन, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, हाउ कैन दे यूटिलाइज इन देयर बॉडीज. सो दिस इज द मेन थ्री स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन दैट इज अकर्स. तो वन बाय वन वी टेक वन एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन वी टेक द एग्जाम्पल मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड्स. Means the method of taking in food is different organisms in different. ठीक है, लिविंग आर द ऑन सरफेस दैट डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट और उनका फूड लेने का जो प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स बिकॉज देयर बॉडी दैट इज मॉडिफाइड इन दिस मैनर दैट इज ईजी टू दैम ईट देयर फूड. क्योंकि उनकी बॉडी इस तरह मॉडिफाइड होती है जिससे फूड को ईजिली वो इनटेक कर सकें. जस्ट लाइक यू सी द एग्जाम्पल ऑफ स्पैरो. स्पैरो में क्या होता है, द स्पैरो हैज ए शॉर्ट बीक टू पिक अप सीड्स एंड वर्म. जो स्पैरो होती है उसकी जो बीक होती है वह बहुत छोटी होती है. यू सी है. ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिकअप सीड्स एंड वर्म. ये सीड और वर्म को पिकअप उससे कर लेती है. But there another birds, the long tubular beaks of the hummingbirds. You see here, this is the hummingbirds. इसकी जो beak होती है elongated होती है. This is responsible for the absorption or sucking of the juices from the flower. ठीक है, जो flower होती है just like you see here, यदि flower इस तरह का है तो यहाँ पर नेक्टर ग्लैंड होता है जिससे स्मेल निकलती है और यहाँ से ही अपने बीक को यहाँ तक ले आती है और वहाँ से वो उसको सक करती है. दैट इज क्लियर. इन केस ऑफ काउ हैज शार्प इंसीजर एंड फ्लैट मोलर टीथ दैट हेल्प इट टू कट एंड ग्राइंड प्लांट मटेरियल्स. जो काउ होती है उसके इन फ्रंट पर क्या होते हैं, इंसीजर होता है विच प्रेजेंट इन द लोअर जा. यदि काउ एनिमल्स देखोगे तो उसके लोअर जा में इंसीजर प्रेजेंट होते हैं. दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइटिंग और कटिंग ऑफ द फूड मटेरियल, मीन्स ग्रास व प्लांट के प्रोडक्ट हुए उसको ये उससे कट करते हैं
और जो इनर साइड टीथ होता है दिस नोन एज द मोलर टीथ, और इसका मेन फंक्शन होता है दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, उस फूड को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। दैट इज क्लियर। Another example that is given in your textbook, the jaw of many snake enable to swallow animals that may be much larger than the size of their head. जो स्नैक होते हैं उनकी माउथ जो होती है बहुत छोटी होती है, बट दे swallow them, अपने साइज से बड़े एनिमल्स को भी वो निगल जाते हैं। ठीक है, लाइक ए पाइथन जो होता है बड़े बड़े एनिमल्स को, जैसे बुफेलो है, डियर है, उसको इजीली वो निगल सकता है, जबकि उसके मुंह जो माउथ साइज होती है बहुत छोटी होती है। सो इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड दैट इज डिफरेंट वेज। दैट इज क्लियर। ओके, सेकेंड पार्ट बात हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फूड हैबिट बेस पर जो एनिमल है जो विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू द 3 डिफरेंट कैटेगरीज। इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली यू नो अबाउट देम। फर्स्ट वन इज द हर्बीवोर्स, सेकंड वन इज द कार्निवोर्स एंड थर्ड वन ओमनिवोरस। हर्बीवोर्स किसको कहते हो? विच एनिमल्स इन नोन एज द हर्बीवोर्स? दोज एनिमल्स दैट इज इनटेक ऑफ फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, those organisms that is obtain their food from directly from the plant or plant materials। जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को अपने फूड के रूप में यूज करते हैं उस तरह के एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स एनिमल कहते हैं, जस्ट लाइक ए काउ, बुफेलो, डियर। ओके, दैट इज क्लियर। सेकेंड वन इज द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स दोज एनिमल्स दैट इज द डिपेंडेंट ऑन हर्बीवोर्स एनिमल्स, मीन्स वह ऑर्गेनिजम्स जो फ्लैश या मीट पर डिपेंड करता है, अपने भोजन के लिए फ्लैश को यूज़ करता है। ठीक है, जैसे हर्बीवोर्स एनिमल्स, जो हर्बी एनिमल्स है उस पर अपने फूड के लिए निर्भर होता है, जैसे लायन है, जैकाल है, टाइगर है। यू सी हियर देयर आर डिफरेंट स्पीशीज वी आर गिवन हियर। दिस इज द डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड्स। ओके, तो कार्निवोर्स मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स, और उसको हम कहें कि हर्बीवोर्स एनिमल्स जो अपना फूड ऑब्टेन करें। दैट इज क्लियर। एंड थर्ड वन इज द ओमनिवोर्स एनिमल्स। ओमनिवोर्स एनिमल्स मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स दैट इज इनटेक द फूड बोथ प्लांट एज वेल एज द एनिमल मटेरियल। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड एनिमल और प्लांट दोनों से ऑब्टेन करते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम ओमनिवोर्स एनिमल कहते हैं, जस्ट लाइक ए क्रो, कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स। ओके, यह दोनों पर डिपेंड करता है। प्लांट के प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, जैसे आपका वीट है, राइस है। ठीक है, एनिमल फ्लैश पर जो डिपेंड करते हैं, एग हुआ, ठीक है, मीट हुआ। दैट इज क्लियर। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स हाउ मेनी टाइप ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट। क्लियर। Next topic that is the modes of nutrition. It is their food that provide animals their required nutrition। ठीक है, एनिमल की न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए उसको फूड की रिक्वायर्ड होती है। एंड यू नो अबाउट देम, देयर इज द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स दैट इज डिफरेंट टाइप्स, मीन्स दैट इज द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट इज occurs। You normally know about them in previous chapters, in which you know about them. There are different type of heterotrophs organisms are present, and nutrition, there are different type of nutrition occurs, just like a parasitic nutritions, saprotropic nutritions, and holozoic nutritions. ठीक है, this is the different modes of nutrition occurs. But there is another example that is the insectivorous plants, that is also there specialized type of nutrition occur in these organisms. Okay, so first we take about the one by one. First one is the parasitic nutritions. Parasitic nutritions उसको बोलते हैं the modes of nutrition in which an organisms obtain food from other living organisms। ठीक है,
means those organisms that is obtain their food from other living organisms is known as the parasites, और इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो जिस पर ये डिपेंड रहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसको हम होस्ट कहते हैं। मतलब जिस प्लांट से एनिमल्स अपना फूड वो लेते हैं तो एनिमल या प्लांट उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिजम्स के लिए वो होस्ट हो जाएगा। दैट इज क्लियर। जस्ट लाइक ए जू, ठीक है, बॉडी लूज, राउंड वर्म, टैप वर्म, दिस द पैरासाइट ऑफ एनिमल बॉडीज। ये सभी एनिमल बॉडीज के पैरासाइट से टैप वर्म जो फीता कृमि होते हैं दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज। बॉडी लूज जो आपका कहते हैं खटमल्स, हेड लॉस दैट इज द जू। राउंड वर्म ये आपका होता है एस्कैरिस दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस द पैरासिटिक न्यूट्रिशन अगर मीन्स दैट इज द पैरासाइट आवर बॉडीज। कुछ ऑर्गेनिजम्स और है जस्ट लाइक दैट इज गिवन वन एग्जांपल हियर इज द अमरबेल कस्कुटा। दिस इज द पैरासाइट ऑन द प्लांट। नॉर्मली यू सी इन हायर प्लांट्स जैसे मैंगो ट्री है या पीपल ट्रीज है, उसके सरफेस पर जब पुराने प्लांट होते हैं उसके सरफेस पर देखते हो ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग होती है, दिस नोन एज द अमरबेल। ठीक है, दैट इज आल्सो ए पैरासाइट्स। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। हाउ कैन देयर न्यूट्रिशन ऑब्टेन, बिकॉज जो सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट इज सिक्रीट्स एंजाइम आउटसाइड। वो क्या करते हैं, वो जो डेड ऑर्गेनिज्म में बॉडी प्लांट एनिमल का उसके सरफेस पर एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड्स, उसको डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड को, एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है बॉडी में, ठीक है, उसको वो सॉल्युबलाइज करते हैं उस एंजाइम के कारण, उसके बाद उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज अकर इन केस ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। जस्ट लाइक यू सी देयर इज गिवन वन एग्जांपल इज एस्कैरस एगैरिकस। एगैरिकस दिख रहा है आपको, ठीक है। नॉर्मली जो डेड एंड डेकेइंग मटेरियल पर ग्रोथ करता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, देखे होंगे वाइट कलर के या कलरफुल, ठीक है। ये क्या करते हैं, दैट इज ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम जो वेस्ट मटेरियल है प्लांट एनिमल्स के, उससे ये ऑब्टेन करते हैं। ओके। थर्ड वन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन विच दैट इज ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड्स मे बी इन सॉलिड और इन ए लिक्विड स्टेट। ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एब्जॉर्ब करते हैं, इस तरह का ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ सच टाइप ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या होता है, द फूड इज टेक इनटू द बॉडीज, फूड को बॉडी में ले जाते हैं, एंड देन इट्स ब्रोकन डाउन, मीन्स दैट इज डाइजेस्टेड। उसका ब्रोकन डाउन किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, स्मॉल कंपोनेंट्स में जोड़ा जाता है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द बॉडीज, जिसके कारण जब ब्रेक डाउन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी से बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। दैट इज क्लियर। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्लियर होगा। जस्ट लाइक इन केस ऑफ काउ, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, सभी में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अमीबा सिंगल ऑर्गेनिजम्स मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसमें भी आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। ओके। नेक्स्ट वन दैट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका नाम ही है इंसेक्टिवोरस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन विच दैट इज ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑब्टेन द या दैट इज कैप्चर द इंसेक्ट फॉर देयर फूड। अपने फूड के लिए जो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस। ओके। Insectivorous, why that is capture the insect, because such type of plant normally grow in those area the soil they contain less amount of nitrogen. For fulfill the nitrogen they capture the insect. अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि why that is capture only the insect, वो केवल इंसेक्ट को ही क्यों कैप्चर करते हैं, बिकॉज
जो इंसेक्ट की बॉडी होती है आउटर सरफेस, दिस इज मेड ऑफ द केराटिन प्रोटीन्स, वो केराटिन प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन मीन्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन के फॉर्मेशन कैसे होता है, अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, अमोनिया, ठीक है। एमिनो एसिड्स में अमोनिया अब नाइट्रोजन कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसीलिए उसके बॉडी जो क्रेटिन बॉडीज है दैट इज आल्सो मेड ऑफ द नाइट्रोजन कंपोनेंट्स, और उसी नाइट्रोजन को ये कैप्चर कर लेते हैं, जिससे इसकी न्यूट्रिशन जो होती है फुलफिल होती है। ओके, जस्ट लाइक यू सी देयर इज वन एग्जांपल ऑफ नेपेंथिस, ये प्लांट है आपका नेपेंथिस, और इसको हम कहते हैं पिचर प्लांट भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लीफ है, इसका लीफ का जो इंटीरियर पार्ट है दैट इज मॉडिफाइड इनटू द पिचर लाइक, घड़े का आकार ले लेता है, ठीक है। इसके सरफेस पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, और यहाँ पर लीड होती है, मतलब इस तरह का ढक्कन उस पर प्रेजेंट होता है। हाउ कैन दैट इज कैप्चर द इंसेक्ट, जो पिचर प्लांट्स है इसके अंतर्गत नेक्टर ग्लैंड होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसके कारण अच्छी सुगंध रिलीज होती है, बाहर की तरफ मूव करता है, जिसके कारण इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। जैसे जाते हैं ये जो लीड है ऊपर वो बंद हो जाती है, और इनसाइड द पिचर प्लांट्स इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे ही ऑर्गेनिज्म में आता है उसके बॉडी में चुभ जाते हैं, एंड दे सक द नाइट्रोजन, उसके बॉडी से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो एनिमल डेड हो जाते हैं इसे लिप पॉड से रिलीज कर दिया जाता है बाहर। That is clear. This is the insectivorous plant, or that is the insectivorous type of nutrition that is occur in case of insectivorous plants. Just like pitcher plants हो गए, bladder worm that is occur in case of aquatic habitats, ठीक है, उसमें इस तरह का न्यूट्रिशन अकर्स होता है। क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। इफ यू लाइक देम, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।